दर्शकगण नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ और आज मैं फिर लेकर आया हूँ बिहार के एक युवा नेता की कुंडली को। इनका नाम है श्री तेजस्वी यादव। इसके पहले कि मैं श्री तेजस्वी यादव की जन्म कुंडली की चर्चा करूँ, मैं दो शब्द आपसे कहना चाहता हूँ। वह यह कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं विशुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से, संपूर्ण रूप से एक ज्योतिष हूँ। मेरी अभिरुचि भी राजनीति नहीं है। मेरी अभिरुचि तो जातक प्रजात, लघु पराशरी, वृहत पराशरी, भाव कुतूहल, जातक तत्वम, रावण संहिता जैसे शास्त्रीय ग्रंथों से है। श्री तेजस्वी प्रसाद की कुंडली इंटरनेट पर उपलब्ध है, लेकिन मैंने इसमें कुछ शोधन किया है। सामान्यतः इंटरनेट पर जो कुंडली होती है, सही समय के अभाव में वे 12 बजे या 2 बजे का समय मान लेते हैं। मैंने इनकी कुंडली का संशोधन और शोधन उनके चेहरे की आकृति को देख के, उनकी कुछ घटनाओं को जीवन में देख के, कम उम्र में डिप्टी सीएम बन जाना, इस घटना को देख के, और उनकी विवाह की प्रकृति को भी देख के। पंचमेश और सप्तमेश का जब भी संबंध होता है तो विजातीय विवाह होते हैं, विजातीय धर्म में विवाह होते हैं, प्रेम विवाह होता है। इनकी कुंडली जो मैंने बनाई है उसमें पंचमेश और सप्तमेश का संबंध है। और इनकी कुंडली में जो मैंने बनाई है उसमें एक विशेष तरह का योग भी है जो इनके भाग्य को प्रबल, शुभ और अच्छा फल देने वाला बनाता है। वह योग है धर्म केंद्राधिपति योग। धर्म केंद्राधिपति योग का अभिप्राय यह हुआ कि 9वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देख रहे हों। इनकी कुंडली में शनि 9मेश है और बृहस्पति 10मेश है। बृहस्पति इनका लग्न भाव में बैठा है और पूर्ण दृष्टि से शनि को देख रहा है, शनि पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति को देख रहा है। इस तरह से धर्म केंद्राधिपति योग पूरा होता है। जिनकी भी कुंडली में यह योग पूरा होता है उनका भाग्य बहुत सशक्त, बहुत मजबूत और धारदार होता है। इनकी जीवन की घटनाएं चाहे शुभ या अशुभ, कालांतर में वो सौभाग्य का रूप धारण कर लेती है। जेडीयू से मिल जाना इनको संजीवनी दे गया और जेडीयू से विलग हो जाना भी इनको एक विशेष तरह का संजीवनी, एक विशेष तरह का लाभ दे जाएगा। इनकी कुंडली में जो सूर्य है वह नीच का है, लेकिन सूर्य का नीचत्व भंग होता है। सूर्य का केवल नीचत्व ही भंग नहीं होता, वह नीच भंग राजयोग में कन्वर्ट करता है। ऐसे जातक शुरुआती दिनों के ढेर सारी आलोचनाओं को सह के आगे बढ़ते हैं और इनकी जो आलोचना की जाती है वह इनके पृष्ठभूमि को लेकर की जाती है। इनकी जो आलोचना हो रही है वह उन कार्यों के लिए है जो इन्होंने नहीं किया है। इनकी कुंडली में अभी बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा 13 सितंबर 2026 तक चलेगी। उसके बाद केतु की महादशा आएगी और 2033 के बाद शुक्र की महादशा आने वाली है। इस लोकसभा चुनाव में इनके भाग्य प्रबल होने के कारण इनका जो प्रतिफल होगा, इनका जो फलाफल होगा वो खराब नहीं होगा। और बुध की महादशा के बाद केतु की महादशा जो आएगी वो इनका संघर्ष का काल होगा। लेकिन शुक्र की महादशा जो आएगी उसमें मुझे लगता है कि बिहार की जनता इनको बिहार का सिरमौर बना देगी। हो सकता है कि मैं या इनके पिताजी वह सौभाग्य देखने के लिए रहें इस धरा पर या न रहें, लेकिन कालांतर में ये जिस तरह के इनकी कुंडली है उसे लगता है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता और ये बिहार का शासक बन सकते हैं यदि यह कुंडली सही है तो।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी कुंडली में बृहस्पति चूँकि लग्न में है और बृहस्पति का दूसरा नाम गुरु भी है, तो गुरु शरीर, गुरु का शाब्दिक अर्थ ही होता है भारी। यदि यह शारीरिक रूप से जिम का प्रयोग करके या शारीरिक व्यायाम का प्रयोग करके ये अपने शरीर को ठीक न करें तो शरीर का भारी होना बहुत सहज और स्वाभाविक होगा। तो आज के दिन हम तेजस्वी यादव की इस कुंडली के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं और मेरी विनम्र प्रार्थना जैसे हमेशा रहती है, वह विनीत प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, हो सके तो उसे सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।